हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने क्लास एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे समानुपात, है ना, प्रोपोर्शन। तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि प्रोपोर्शन होता क्या है, उसका बेसिक देखा और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब हम लोग चलेंगे आज अपने नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, है ना। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, मूव करते हैं, है ना। तो आज हम लोगों को सीखना है वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है ना, इसको लिख लेते हैं पहले कि वर्ग अनुपात, टॉपिक में लिखेंगे वर्ग अनुपात। ये अब देखिए वर्ग अनुपात, वर्ग का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, है ना। किसी संख्या का दो बार गुणा आपस में, है ना। जैसे a है तो a गुणे a इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा वर्ग। अब वर्ग अनुपात बोल रहा है ना, तो वर्ग अनुपात मतलब जैसे a अनुपात b बराबर, इसका वर्ग अनुपात क्या होगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। तो a अनुपात b का वर्ग अनुपात क्या होगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। अब इसी तरह मैंने बताया वर्ग मूलानुपात, है ना। तो वर्ग मूलानुपात क्या होगा, जैसे हम लोग को ए स्क्वायर दिया, ठीक है ना, इसका वर्गमूल क्या होता है ए स्क्वायर का रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, यानी ए होगा। तो इसी का हम लोगों को निकालना है वर्गमूल, उसी का अनुपात, है ना, जिसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। तो जैसे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर, अब इसको बोल दिया कि इसका वर्गमूल निकालिए, है ना, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल निकाल के उसका अनुपात, तो उसी को बोल देंगे वर्गमूलानुपात। तो ए इनको क्या करेंगे रूट में रखेंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर ए अनुपात बी, यही हमारा क्या हो गया वर्गमूलानुपात। मतलब वर्ग संख्या से मूल संख्या निकाल दे अनुपात में, तो उसी को बोल दे वर्ग अनुपात, है ना, वर्गमूलानुपात। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं का दो हम लोग एग्जाम्पल्स इसको कि वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात क्या होता है। इसको एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम लोग चलिए दो एग्जाम्पल से समझते हैं वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात क्या होता है। तो वर्गानुपात मैं अभी बताया कि वर्गानुपात का मतलब ही होता है इन दोनों का वर्ग कर देना, है ना, और अनुपात लगा देना, वही होगा हमारा वर्गानुपात। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 2 का वर्ग 4, 2 का क्या होता है 4। तो यही हो गया हमारा वर्गानुपात, है ना। वर्ग का अनुपात, इसका मतलब ही होता है वर्गानुपात का वर्ग का अनुपात, ठीक। अब वर्ग मूलानुपात मतलब वर्ग से हमको मूल संख्या निकालनी है ना, इसके शब्द में ही छुपा है वर्ग मूलानुपात। तो इसका क्या होगा 4 अनुपात 9 का वर्गमूल 4 का होगा। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। 4 को रखेंगे रूट के अंदर, मतलब हमको निकालना मूल संख्या, तो रूट में रखेंगे, ठीक। ये अनुपात लगाया, फिर ये 9। अब बताइए 4 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है 2 का 4 वर्ग है ना, और 9 3 का है, तो लिख देंगे 2 अनुपात 3। यही होगा हमारा वर्गमूलानुपात। तो समझ में आया कि वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात क्या होता है और इनमें क्या अंतर है ना। आइए कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक और लेवल की ओर, है ना। हम लोग समझ रहे हैं इसको घनानुपात लिख दीजिए, है ना, घनानुपात। तो घनानुपात का मतलब क्या होता है घन, किसी संख्या का घन यानी 3 बार गुणा, क्या होगा घन, है ना, किसी संख्या का 3 बार गुणा, वही होता है घन। तो घनानुपात मतलब घन का अनुपात निकालना, जैसे दिया है a अनुपात b। अब इसका घनानुपात क्या होगा, है ना, मैंने बताया 3 बार संख्या होती है, घन का मतलब ही होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा। तो a क्यूब b क्यूब मतलब कि a क्यूब और अनुपात b क्यूब, यही होगा हमारा घन, है ना। a घन और b मतलब घनानुपात a अनुपात b का घनानुपात क्या होगा a क्यूब अनुपात b क्यूब। इसी तरह घन मूलानुपात देखेंगे, घन मूलानुपात
घन मूल, जिस तरह हम लोग किए थे वर्ग मूलानुपात, मतलब वर्ग जो संख्या थी उसको मूल संख्या में ला दिए है ना अनुपात के साथ, तो वो हो गया हमारा वर्गानुपात। इसी तरह हमको जो संख्या क्यूब में होगी है ना, घन में होगी, उसको हम लोग मूल संख्या में ला देंगे, वही होगा हमारा घन मूलानुपात। तो जैसे यहाँ दिया है ए क्यूब अनुपात बी क्यूब है ना, इसका निकालेंगे हम लोग घन मूलानुपात, मतलब इसकी मूल संख्या निकालेंगे। तो इसको रखेंगे पहले रूट कर्णिक घात 3 ए क्यूब अनुपात, फिर यहीं कर्णी में घात लगा देंगे 3 और बी क्यूब। अब इसकी मूल संख्या क्या हो गई, मतलब जो चीज अंदर 3 बार होगी तो एक बार बाहर आ जाएगी है ना। तो ए अनुपात बी, तो इसका क्या हुआ घन मूलानुपात ए क्यूब अनुपात बी क्यूब का घन मूलानुपात ए अनुपात बी। ठीक, अब हम लोग इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझ रहे हैं। हम लोग समझते हैं घनानुपात, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, घनानुपात निकालते कैसे, तो देखिए 2 3 का हमको घनानुपात निकालना, यानी कि 2 3 का घनानुपात, घन का अनुपात है ना, इसके नाम में छिपा है घनानुपात। तो बताइए 2 का घन क्या होगा, घन का मतलब ये होता है किसी संख्या का आपस में ही 3 बार गुणा, वर्ग का मतलब होता है आपस में ही 2 बार गुणा है ना। तो देखिए 2 का 3 बार, 2 क्यूब 3 क्यूब, तो कितना होगा 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 का घन क्या हुआ 8, और 3 का 3 का 9 त्रिक 27। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब घनानुपात क्या हुआ 2 3 का 8 अनुपात 27। ठीक, अब इसी तरह देखेंगे घन मूलानुपात है ना, एक आध एग्जाम्पल से देखेंगे घन मूलानुपात क्या होता है। लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ रहे हैं घन मूलानुपात क्या होता है। 8 अनुपात 64 का घन मूलानुपात देखेंगे है ना। तो बताइए घन मूलानुपात मतलब कि ये किसी का घन होंगी, इसको हम लोग जिस संख्या घन होगी उस फॉर्मूले में लिखेंगे, यानी कि इसकी मूल संख्या में हमको अनुपात निकालना है ना, 8 अनुपात 64 का। तो इसको लिख लेंगे पहले इसके फॉर्मेट में, ये कर्णिक घात 3 लगाएंगे, 8 अनुपात रूट कर्णिक घात 64। अब बताइए ये किनके घन है ना, 8 किसका है 2 का, 2 2 4 2 8, और 64 4 चौक 16 चौको 64, यानी कि 8 है 2 का और 64 है 4 का। अब ये तो डिवाइड हो रहा था 1 अनुपात 2, मतलब कि 8 और 64 का घन मूलानुपात क्या होगा 1 अनुपात 2, फिर 2 अनुपात 4, तो ये तो डिवाइड हो रहा था 2 से है ना, 2 से हमने काट दिया इसको, 2 1 जा 2 2 जा। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और अपने एक नेक्स्ट लेवल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो एक बार बोलिए। तो आइए हम लोग समझते हैं मध्यानुपात होता क्या। मध्यानुपात अभी हम लोगों ने देखा घनानुपात, घन मूलानुपात, वर्ग अनुपात, वर्ग मूलानुपात। अब हम लोग समझेंगे मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब इसके नाम में छुपा मध्य अनुपात, यानी किसी भी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है ना, मध्य की संख्या निकालना, वही होगा हमारा मध्यानुपात। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ रहे हैं ए अनुपात बी है ना, और समानुपात बी अनुपात सी। अब इसका बोल दिया कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए है ना, तो क्या होगा मध्यानुपात। ठीक है, इसका मैंने फार्मूला भी यहाँ से फार्मूला भी हमको मिल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मध्यानुपात हमको बीच वाली संख्या निकालनी है। मध्य का मतलब होता है, मध्य का मतलब ही होता है बीच वाली है ना, हमको बीच वाली संख्या क्या करना निकालनी है। तो देखिएगा बीच वाली निकालना है ना, तो करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं पहले a बटा बी बराबर b बटा सी। a बटा बी इन दोनों का गुणा आपस में कर दीजिए, तिर्यक गुणा है ना, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा तो पता है ना, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से, ऊपर वाले का नीचे वाली संख्या से गुणा होता है, दोनों का आपस में। a गुणे सी बराबर b गुणे बी। तो यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर बराबर, इसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, a गुणे सी। ठीक, यही होगा हमारा मध्यानुपात। अब ये वर्ग में है तो इसको हम लोग मूल में लिख लेते हैं, इधर से वर्ग हटेगा तो उधर वर्ग लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला मिल गया यहाँ पास काहे का मध्यानुपात का। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इस वाले फार्मूले से, मतलब मध्यानुपात के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे
तो इस वाले फार्मूले से लगाएंगे, मध्यानुपात वाले फार्मूले से, है ना। तो एक आध दो एग्जाम्पल से हम लोग इसको भी समझते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की मान निकालना है ना। तो वही वाले, तो हम लोग दो एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं कि मध्यानुपात निकालना, ठीक है ना। हमको इन दोनों में मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो इसको मान लेंगे ये का मान है, ये बी का, ये सी का, यहाँ भी ए बी सी। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, याद होगा तो, याद है ना। तो बताइए क्या होगा फार्मूला। मैंने बताया था बी इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू सी, है ना, ये फार्मूला। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका मध्यानुपात निकल आएगा। बी का मान क्या है, यक्स है, तो हम लोग बी की जगह यक्स रखेंगे, यक्स इक्वल टू रूट ए कितना है 5 है और सी 8 है, तो हम लोग ए की जगह 5 और सी की जगह 8 रखेंगे। 5 गुणे 8 कितना हुआ, 5 8 40। अब क्या ये किसी का वर्ग स्क्वायर कुछ है, वर्ग है नहीं है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लिया करते हैं। 40 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इसको अंदर लिख लेंगे, इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए 3 बार है, तो दो बार है, तो एक तो बाहर आ जाएगा और अंदर 5 इंटू 10, यही हो जाएगा हमारा x का मान। मतलब कि इसका मध्यानुपात क्या होगा 2√10। इसी तरह हम देखेंगे सेकंड नंबर अपना एग्जाम्पल, है ना। तो आइए मूव करते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल की ओर। इसी वाले फार्मूले में हम लोग को डायरेक्ट रख देना, ठीक है। तो देखिए b का मान क्या है, b की जगह हम लोग b का मान रखेंगे। b का मान क्या है 22 है, तो यहाँ 22 लिख देंगे। फिर इक्वल रूट है ना, ये रूट है। a का मान क्या है 9 और c का मान 4 है। a का मान 9, c का मान 4, 9 गुणे 4 कितना हुआ 36। ये किसी का वर्ग है 6 का, यानी कि 22 का मान कितना हुआ 6, यही होगा हमारा 22 का मान। मतलब मध्यानुपात क्या होगा इसमें 6, और इसका मध्यानुपात 2√10, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको वर्ग, है ना, मध्यानुपात क्या होता है, इजी है। फिर हम लोग चलते हैं मध्यानुपात के बाद तृतीय अनुपात। हम लोगों ने देखा मध्य मतलब बीच की संख्या, अब निकालेंगे थर्ड नंबर, मतलब तीसरी संख्या निकालना हमको, है ना, तृतीय अनुपात जिसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर अपने। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या तृतीय अनुपात। हमारा टॉपिक क्या तृतीय अनुपात, मतलब हमको लास्ट वाली संख्या निकालना, तीसरी संख्या निकालना। जैसे पहले मध्यानुपात में हम लोग बीच वाली संख्या निकाल रहे थे, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे तृतीय अनुपात। तो इसका भी हम लोग एक बार देख लेते हैं फार्मूला बना के, है ना। इसका भी फार्मूला बना लेंगे तो डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा ए बी के फॉर्म में तृतीय अनुपात, फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, उससे समझेंगे, ठीक है। इसे दिया है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब बोल दिया तृतीय अनुपात हमको निकालिए। तृतीय देखिए ए हो गया, बी तो ये दोनों द्वितीय हो गए, ठीक, ए तृतीय हो गया। तो इससे हम लोग बना लेते हैं फार्मूला पहले, फिर चलेंगे, ठीक है। तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी। यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर और ए इंटू सी, तो ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है सी, है ना। तो सी को हम छोड़ के उधर रख देंगे ए का मान सी, तो इधर बी स्क्वायर, ए इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में ये। तो हमारा तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या बन गया, सी इंटू बी स्क्वायर डिवाइड ए। यही होगा हमारा तृतीय अनुपात का फार्मूला। अब इसी के वेट से हम लोग क्वेश्चन, है ना, एग्जाम्पल करेंगे। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से इसको तृतीय अनुपात को, है ना। तृतीय अनुपात मतलब हमको x का मान निकालना तीसरे नंबर का। तो बस ये वाला फार्मूला दिख रहा है ना आप लोगों को, यही वाले फार्मूले में उठा के उस मान को रख देना, है ना। तो c की जगह क्या लिखेंगे, तृतीय अनुपात c है, यहाँ क्या है x है, तो हम लोग यहाँ x लिखेंगे। और इसमें क्या है बी स्क्वायर, बी क्या है 3 है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया सी, तो इसका स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 करेंगे। और फिर नीचे क्या है ए है, तो ए का मान लिखेंगे नीचे, ठीक। तो ए का मान हुआ 2 है, 3 का 9 बटा 2 x बराबर
बस यही आंसर होगा अपना तृतीय अनुपात। तो ये बहुत ईजी है ना, बस फार्मूला में ध्यान रखना अपने को, इतना कठिन फार्मूला भी नहीं है, इससे हम लोग फार्मूले भी अपने निकाल सकते हैं, है ना। मध्य अनुपात मैंने इसी से बता आपको मध्य अनुपात निकालना, इसी से तृतीय अनुपात भी बता दिया। मतलब कि तृतीय अनुपात का फार्मूला ही होता है C बराबर बी स्क्वायर बटा ए, है ना। मतलब कि C निकालना हमको, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको निकालना ये वाली संख्या, तो इसका वर्ग बटा ए, मतलब 3 का वर्ग बटा 2, है ना। B का वर्ग कर देंगे और नीचे ए रख देंगे तो C का मान आ जाएगा, है ना। एक आधा और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, तो 2 एग्जाम्पल से और समझेंगे तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, है ना। तो तृतीय अनुपात का हम पहले फार्मूला इधर लिख दे रहा हूँ, तृतीय अनुपात यानी C इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए, ये फार्मूला। बस इसी फार्मूले में हम लोग को इनका मान निकाल के रख देना, इसको मान लेंगे ए बी सी, ऐसे भी ए बी सी, है ना। यही फार्मूला हम लोग डायरेक्ट इसी फार्मूले में इनके मान रख देंगे ए बी सी के, हमारा तृतीय अनुपात निकाल आएगा, है ना। तो देखेंगे सी की जगह एक्स है, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर यानी कि बी का मान 5 है ना, तो 5 गुणे 5 बाटा ए का मान क्या है, ए का मान 4 है, ये 4, 5 में 25 बाटा 4। अब ये तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना किसी से डिवाइड, तो ये हमारा होगा एक्स का मान, ठीक, ये आंसर हुआ। इसी तरह हम लोग सेम इसमें देखेंगे, करिए आप लोग, करिए, चलिए मैं देख रहा हूँ, करिए, ना बनेगा, चलिए मैं कहिए दे रहा हूँ। आइए, तो क्या C का मान निकालना, यानी कि बाई, ये A होगा, ये B होगा, C होगा, तृतीय अनुपात गिन लेंगे 1 2 3, हमको तीसरी संख्या निकालनी होती है, तो C यही वाले फार्मूले से रख देंगे। C का मान क्या है, 22 है, और B का मान क्या है, 3 है, 3 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या है हमारा फार्मूला बोल रहा है 2 बार उसको करना, 3 गुणे 3, और A का मान 9 है। देखिएगा यहाँ ध्यान से, 3 त्रिकाई 9 और इधर 9 है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, 3 से काटे 3 बार, फिर 3 से काटे 1 बार, यानी 22 बराबर 1, मतलब इसका तृतीय अनुपात कितना मिला हमको, तृतीय अनुपात 1, है ना। अब हम आप लोगों के लिए एक आध 2 क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं, इसका आप लोगों को मध्यानुपात निकालना है और इसका तृतीय अनुपात, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना है, ठीक है ना। मैं देखूंगा और सबका रिप्लाई करूंगा कि किसका सही है किसका गलत है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोगों को इतना जरूर करना है ना, इन दोनों के आंसर देना, और ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, है ना, इसके नेक्स्ट लेवल को, मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग एडवांस की ओर चल रहे हैं। अब तृतीय अनुपात देखें, फिर देखेंगे चतुर्थानुपात, फिर हम लोग चलेंगे अपने थोड़ा सा और लेवल क्वेश्चन की ओर, फिर जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप लोगों ने लास्ट तक प्यार दिया, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।